अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि पेल्विस की एनाटॉमी क्या है। अब हम ये डिस्कस करेंगे किस तरह पेल्विस की एनाटॉमी अपना रोल प्ले करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ऑब्स एंड गानी में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं इतना डीपली। तो पेल्विक, अगर हम इनलेट की बात करें, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पेल्विक इनलेट किस तरह से बनती है। पेल्विक इनलेट से जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है फाल्स पेल्विस, और जो पेल्विक इनलेट से नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम ट्रू पेल्विस कहते हैं। अब पेल्विक जो हमारी इनलेट, पेल्विक इनलेट होती है, पेल्विक आउटलेट और कैविटी, इन तीनों के डायमीटर्स होते हैं, अलग अलग डायमीटर होते हैं। पेल्विक इनलेट के अलग से डायमीटर, पेल्विक आउटलेट के अलग और कैविटी के अलग डायमीटर होते हैं। अब इनके तीन जो मेन इंपॉर्टेंट डायमीटर होते हैं वो होते हैं, एक तो ट्रांसवर्स डायमीटर है जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर भी कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल डायमीटर भी कह सकते हैं, साइड टू साइड डायमीटर भी होता है। इसके अलावा होता है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर और ओब्लीक डायमीटर। अगर हम पेल्विक इनलेट की बात करें तो पेल्विक इनलेट के अंदर डायमीटर किस डायमीटर का साइज़ बड़ा होता है, वो ट्रांसवर्स डायमीटर का साइज़ बड़ा होता है। और अगर अब पेल्विक आउटलेट की बात करें, इधर भी तीन वही डायमीटर होते हैं, ओब्लीक, एंटीरो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स। तो जो पेल्विक आउटलेट है वहाँ पे कौन से डायमीटर ज़्यादा होता है, वो होता है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होता है। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ की बात करें तो पेल्विक इनलेट के अंदर एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो कम है और ट्रांसवर्स ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। पेल्विक आउटलेट की बात करें तो यहाँ पे एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा है और ट्रांसवर्स कम है। और बाकी बस आपने ये रट्टा लगा लेना है कि ओब्लिक डायमीटर 30.5 है, मिड कैविटी में सारे के सारे डायमीटर 30.5 है। तो बात इम्पोर्टेंट कौन सी आ जाती है कि इनलेट का कौन सा डायमीटर है और आउटलेट का कौन सा डायमीटर है। तो हम क्यों इसके डायमीटर को इतना जो है वो जोर दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं कि जब फीटस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब वो नीचे आ रहा होता है फीटस, तो उस केस में क्या होता है, जब वो इनलेट के पास आएगा तो यहाँ पे उसका हेड इस तरह से अरेंज होगा कि वो जो ट्रांसवर्स डायमीटर इसके अंदर ट्रांसवर्सली लाई करेगा। किस तरह से कि ये इनलेट है जैसे भी बनी है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा है और जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो कम है और ट्रांसवर्स जो है वो ज़्यादा है। तो हेड उसका फीटस का इसी तरह लाई करेगा, ठीक है, इसी तरह लाई करेगा, ट्रांसवर्सली लाई करेगा। बुक में एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है कि लॉन्ग एक्सिस जो लाई करेगा अकॉर्डिंग टू लॉन्ग एक्सिस। तो लॉन्ग एक्सिस जो है इसका, अगर इनलेट का लॉन्ग एक्सिस की बात करें तो वो कौन सा है, वो है ट्रांसवर्स डायमीटर, और फीटस का भी यहाँ पे हेड जो है वो ट्रांसवर्सली लाई करेगा। अब नीचे मिड कैविटी में आ जाता है, तो मिड कैविटी में या फिर अगर हम बात करें कैविटी के अंदर तो वो रोटेट करेगा। बाकायदा हम लेबर का मैकेनिज्म होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस इतना याद रख लें कि यहाँ पे वो रोटेट करता है और अब रोटेट करने के बाद उसने आ जाना है पेल्विक आउटलेट के पास। तो पेल्विक आउटलेट के पास जब आएगा तो यहाँ पे कौन सा डायमीटर ज़्यादा है, एंटीरो पोस्टीरियर। तो ऑटोमेटिकली तो यहाँ पे फिर जो फीटस का हेड होगा वो लाई करेगा एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर, एंटीरो पोस्टीरियरली लाई करेगा, ठीक हो गया। ये बात समझने वाली थी। इसके अलावा जो दूसरा मेन पॉइंट है वो है स्केल स्पाइन। अगर तो गायनिकॉइड पेल्विस के अलावा कोई और पेल्विस की शेप होती है, जैसे कि एंड्रॉइड है, अगर तो एंड्रॉइड है तो हार्ट शेप होती है, तो इसमें क्या होता है कि स्केल स्पाइन ज़्यादा हैं जितनी नॉर्मली, जैसे कि नॉर्मल गायनिकॉइड पेल्विस में ये इतनी उनका ज़्यादा प्रोट्यूडेड नहीं होती, इधर ज़्यादा प्रोट्यूड हुई है, तो उस केस में लेबर जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम अब यही इस वजह से जो हमारे पास जो डायमीटर हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये डायमीटर बिल्कुल ठीक है फॉर प्रॉपर लेबर, नॉर्मल लेबर के लिए बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो इसके अलावा कोई और पेल्विस की शेप होती है तो उस केस में लेबर डिफ़िकल्ट हो जाता है, सी सेक्शन करना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो हैं हमने अपने मद्देनज़र रखनी होती हैं। आगे हम बात करेंगे लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स में क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिगामेंट्स जो है वो लैक्स हो जाते हैं, उनकी लेग्जिटी इंक्रीज़ हो जाती है, लूज़ हो जाते हैं। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें
क्यों लूज़ होते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि लिगामेंट को रिलैक्स कर देता है। ये यहाँ पे फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, जो ये भी क्या होता है कि रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा लूज़ हो जाता है। तो जैसे ही डिलीवरी का टाइम आता है तो ये थोड़ा एक दूसरे से सेपरेट कर जाते होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था कि एक लिगामेंट पास करता है यहाँ से सैक्रम से ट्यूबरोस्टी तक, इसकी ट्यूबरोस्टी। तो ये लिगामेंट भी, ये क्योंकि बाउंड्री बना रहता है आउटलेट की, तो इसका भी रिलैक्स होना ज़रूरी होता है, तो ये भी रिलैक्स करता है। इसके अलावा मसल्स जो होते हैं यहाँ पे, पेल्विक फ्लोर मसल यहाँ पे लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं पहले से ज़्यादा, ताकि बेबी जो है वो इजीली पास आउट करे। तो ये मेन पॉइंट थे। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट थे जो कि अपना रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग लेबर को आसान बनाने में।